हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो, कैसे चल रही है आखिरी मोमेंट पे स्टडीज आप लोगों की? रिवीजन एकदम धमाकेदार कर लेना दोस्तों, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। अगले दिन आप लोग पेपर लिखने जा रहे होंगे, आपके मैथ्स 1 अलजेब्रा का पेपर। तो यार मेरी तरफ से सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग के लिए थोड़ा सा और कंट्रीब्यूशन कर सकूं, इतने सारे वीडियोस तो हमने बना दिए पिछले 3 दिन में। मतलब अभी तक का रिकॉर्ड है, मतलब जितने भी 2-3 साल बीते हैं हमने हमारे इस चैनल पे सबसे ज्यादा वीडियो इस बार हमने प्रोड्यूस किए हैं आप सभी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो उम्मीद करता हूं ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा और काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ रिवाइज कर पा रहे होंगे। तो आपके लिए एक और छोटा सा वीडियो जो कंट्रीब्यूशन करेगा, आपके एग्जाम्स में हेल्प करेगा आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने में, जो कि है हॉट्स क्वेश्चन के ऊपर। 3 मार्क्स वाले जो हॉट्स क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर एक वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे साइड से जो मुझे लग रहे हैं वो मैं आपको दूंगा। लेकिन इसके जैसे इसके सिमिलर टाइप के भी एग्जांपल्स आप लोग साइमल्टेनियसली अपने बुक्स में से एंड बाकी चीजों से ये कर देना, प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आप डेफिनेटली तरीके से आप प्रिपेयर हो जाओ कि यार कैसे भी एग्जाम्पल आने तो आप सॉल्व कर पाओ। तो कुछ एग्जाम्पल्स लाया हूं हॉट्स टाइप के, बहुत मजेदार है, लेंथी है, मजा आएगा सॉल्व करने में, टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए हमेशा बोलता हूं जितने भी आप हमारे वीडियोस देखोगे, अभी टाइम कम है आपके पास, कम समय में ज्यादा चीज लेना है, तो बेस्ट तरीका ये है हमारे वीडियोस को आप 1.5 की स्पीड से आप देखो, जिससे आपका स्पीड भी बढ़ेगा, फटाफट से कंसेप्ट भी क्लियर होगा और साथ साथ में आप हमारे प्रैक्टिस भी कर पाओगे। और उसके लिए अपना नोटबुक और पेन निकाल के बैठ जाओ। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, शुरुआत करते हैं। सभी टाइप के वीडियोस हमने टेलीग्राम पे शेयर किए हुए हैं, टेलीग्राम पे भी जाके लिंक ओपन करके वीडियोस के देखते रहो, पढ़ाई करते रहो। कई सारे वीडियोस ऑलरेडी डाल चुका हूं तो उसको अच्छे से देखो। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज शेयर भी करते रहना, क्योंकि जो मेहनत है वो वेस्ट ना हो, सही हाथों तक पहुंचे, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज शेयर करते रहना, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला कौन सा टाइप का क्वेश्चन है? देखो ये पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है जो कि आप देख पा रहे हो। सॉल्व करने बोल रहा है कि 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन 5 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको पहले ये चेक करना कि क्या दोनों सेम है क्या। कैसे सेम? मतलब ये x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई है, ये भी x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई है, मतलब दोनों के दोनों में दो टर्म सिमिलर है। तो हमेशा क्या करना, आप लेट करके ले लेना, यानी कि आप ले लो लेट, ये 10 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो इसको मैं मान लेता हूं 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन ये एक्स प्लस वाई जो नीचे वाला है, इसको मैं कुछ टर्म मान सकता हूं। आप a मान लो, ठीक है, x का तो और y का तो नाम लिखा हुआ है, तो आप p मान लो, q मान लो, जो भी मानना है। तो मैं a मानता हूं, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को a मान लिया, और दूसरे वाले टर्म में है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको मैं क्या मान लूंगा, b मान लूंगा, ठीक है। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये आप लोग मान लोगे, ठीक है। गर्मी बहुत बढ़ गई बच्चों, अब यहां पे गर्मी होने लगता है इसी चालू होने के बाद भी, ठीक है। चलो तो ये हो गया, हमने मान लिया। अब आप क्या करोगे, इसमें पुट करोगे तो ये हो जाएगा 10 अपॉन एक्स प्लस वाई है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का a है, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय a, यानी ये हो जाएगा 10a प्लस ये 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने b माना है, तो ये बन जाएगा 2b, तो 10a प्लस 2b इज इक्वल टू ये 4 हो गया, ठीक है। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार ये आपका क्या है, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को a माना है, तो ये हो जाएगा 15a, ठीक है। और बीच में है माइनस, डाल दिया माइनस, और ये 5 अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को b माना है, तो ये हो जाएगा 5b, तो 5b हो गया इज इक्वल टू -2। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। समझा यहां तक? अब इसके बाद हम लोग को ये चेक करना होता है कि वेदर इसका कोएफिशिएंट सेम है कि नहीं। तो दोनों में से किसी एक का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो देखो ये 10 है, ये 15 है, ये 2 है, ये 5 है, तो आप दोनों में से किसी एक का सेम बना लो। अब कैसे सेम बनाओगे? देखो ये जो है ना, ये बड़ा है बहुत ज्यादा, तो इसको सेम बनाने के लिए हम अंदर वाले को सेम बनाएंगे, ज्यादा बेटर होगा। तो ये 2b है, इस पूरे 2b वाले को, मतलब इस पूरे टर्म को, यानी इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, और ये जो नीचे वाला सेकंड इक्वेशन है, इस बीच वाले को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो 5 2 जा, ये बीच वाला 10 हो जाएगा, और ये 2 5 जा, बीच वाला 10 हो जाएगा, तो ये हमारा कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो नया इक्वेशन बनाओ। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 50a प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2b इज 10b इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 20। ये आपका बन गया नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। वैसे ही 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 30a, बीच में माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10b इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -4, ठीक है। ये बना लो आप इक्वेशन नंबर 4। अब इसको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट प्लस करना पड़ेगा। तो 20 - 4 इज नथिंग बट 16 इज इक्वल टू ये प्लस 10b माइनस 10b कैंसिल, 50a प्लस 30a कितना हो जाएगा, 80a। तो 80a इज इक्वल टू -16, तो देयरफॉर a विल बी इक्वल टू व्हाट, -16 अपॉन 80a, है ना, -60 अपॉन 80, ठीक है। कैसे जाएगा, 16 के डेल में 16 1 16, तो 16 5 80 होता है। तो आपका a का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, अगर आप देखो a का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है -1 अपॉन 5। a का वैल्यू क्या आया बच्चा, -1 अपॉन 5। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूं, ठीक है। a का वैल्यू क्या आ गया, -1 अपॉन 5। अब देखो ध्यान देना,
लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान देना पड़ेगा। ए का वैल्यू आ गया, अब किसी एक इक्वेशन में डाल दो। लेट सपोज मैं 1 में डाल देता हूं, 1 हमारा जो ये मेन वाला 1 है, तो इसमें डाल देता हूं। तो हम लोग लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है, अगर आप देखो क्या है, 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। तो 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। इसमें हम डाल सकते हैं a का वैल्यू -1/5। तो a का वैल्यू क्या डालेंगे, -1/5 डालता हूं। तो 10 a की जगह पे -1/5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। अगर आप देखोगे तो ये 5 1 5, 5 2 10 कट हो गया, तो क्या बचा, -2 बचा ऊपर, प्लस 2b इज इक्वल टू 4। हाँ, एक और चीज है यहाँ पे, इतना सिली मिस्टेक मत करना आप लोग भी मेरे जैसा। ये देखो 10 a का वैल्यू कितना है, -1/5। 10 a का वैल्यू है -1/5। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो अच्छे तरीके से, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो अगर आप ध्यान से, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -10/5, स्टेप प्रॉपर लिखना, प्लस 2b इज इक्वल टू 4। ये -10/5 क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा -2 उधर भेजूंगा, तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। तो 2b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6/2, दैट इज इक्वल टू 3। तो b का वैल्यू मुझे मिल गया 3। अब b का वैल्यू मुझे मिल गया। अब मुझे एक बात बताओ कि जब b का वैल्यू 3 मिल गया, a का वैल्यू मिल गया, तो हमारा यहां पे आंसर आया क्या, नहीं, हमारा यहां पे आंसर अभी तक नहीं आया बच्चा। तो आप लोग सोचते हो कि चलो a निकाल दिया सर ने, b निकाल दिया तो टेंशन खत्म। a और b तो आपका सब्स्टिट्यूट है ना। अब मैं क्या करूंगा, रीसब्स्टिट्यूट करूंगा उसको। तो मैं यहां पे डालता हूं, देखो बच्चा, यहां पे मैं क्या डाल रहा हूं, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन, इसको कुछ इक्वेशन का नाम दे दो, स्टार इक्वेशन नाम दे दो, चाहिए तो। नाम नहीं दिया मैंने, स्टार्ट 1 से यहां से किया, तो आप डाल दो पुट इन इक्वेशन नंबर स्टार। इक्वेशन नंबर स्टार में डाल दो। तो स्टार इक्वेशन क्या है मेरा, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू ए है, इज इक्वल टू ए, और ए का वैल्यू क्या है मेरे लिए, -1/5। तो यहां पे लिखूंगा मैं -1/5। एंड एक और इक्वेशन है जो कि 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू बी, और बी का वैल्यू हमारे पास 3 है, यहां पे जो कि निकाल रखा है हमें। बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, 3 है। अब इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय x इज -x, -1 मल्टीप्लाई बाय y इज -y, ठीक है। एंड यहां पे ये 3/1 है, तो 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3y, करेक्ट। यहां तक समझा, इसको आगे ले लो, -x माइनस 5, ठीक है, -x माइनस 5, ठीक है, और इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। एंड ये हो जाएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहां तक समझा। तो ये एक इक्वेशन दिख रहा है, ये एक इक्वेशन दिख रहा है, बराबर। अब इस इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली लिख लो, कुछ नाम दे दो चाहिए तो इक्वेशन को। इसको मैं नाम दे देता हूं -x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 को। इक्वेशन नंबर कितना हो चुका है हमारा, 3 और 4 हो चुका है, मतलब मैं दे देता हूं इसको इक्वेशन नंबर 5। ये हो गया। और दूसरा वाला इसके नीचे लिख दो, जो कि है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। इसका नाम मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब इसको मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकता हूं क्या बच्चा, चेक करो, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, दोनों में से किसी का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, ऊपर वाले को ना सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये -3x बन जाएगा, ये -3x बन जाएगा, करेक्ट है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं नया इक्वेशन क्या बनेगा, -x मल्टीप्लाई बाय 3 इज -3x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। ये आपका नया इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 7। और नीचे वाला सेम मैंने एज इट इज रखा है, -3x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन नंबर 6 है, ये वाला सेम एज इट इज, कुछ नहीं किया मैंने। अब मैं इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। माइनस प्लस को कैंसिल करने के लिए मुझे प्लस ही करना पड़ेगा, तो 15 प्लस 1 इज 16, ठीक है, प्लस ही होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो -3y कितना होता है, -6y होता है। तो -6y इज इक्वल टू 16, -3x प्लस 3x कैंसिल, तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 16/6। तो आपका आंसर क्या आएगा बताओ, आंसर क्या आएगा, 2 के टेबल में 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 8/3 आ रहा है y, ठीक है ना, 8/3 जो है y आ रहा है। ये एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्या हमारा 8/3 जो है वो y आ रहा है क्या, ठीक है, कर लो। 1/5 बिल्कुल आ रहा है, ठीक है कि नहीं। देखो यहां पे हमने क्या किया, प्लस ही किया ना, 24, हाँ यहां पे बराबर है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। 8/3 द आंसर वी आर गेटिंग 8/3, वेदर इट इज ए करेक्ट आंसर और नॉट, वी हैव टू चेक इट। करेक्ट है, हम लोग को उसको चेक करना पड़ेगा, तो हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। आप बस बने रहो, और इसमें आप कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं क्या, वो चेकआउट करो। कोई भी मिस्टेक्स हुए हैं क्या, हम लोग इसमें एक बार चेकआउट कर लेते हैं आपके सामने, ठीक है। चलो क्या है हमारा ये, कौन सा है, यस सॉल्व वाला है ना। चलो हमें चेकआउट कर लेता हूं मैं एक बार। यस y का वैल्यू आ रहा है हमारा
2 आना चाहिए, ठीक है। y का वैल्यू हमारे पास 2 आना चाहिए। तो हम लोग चेक कर लेते हैं y का वैल्यू हमारे पास 2 क्यों नहीं आ रहा है, क्या मिस्टेक्स हुआ है। आपके सामने ही चेक करेंगे, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है बच्चा कि मिस्टेक्स हो जाती है, तो हमने कुछ छोटी मिस्टेक्स की है क्या, वो हम लोग चेकआउट करेंगे यहां पे, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू चेक इट आउट कि वेदर वी हैव कमिटेड सम मिस्टेक्स और नॉट। चलो आपके सामने ही बच्चा चेक करेंगे फटाफट से क्या मिस्टेक्स होंगे। देखो ये 10 बराबर है 10/10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 बराबर लिया है हमने, ठीक है। ये बराबर लिया है 10a प्लस 2b हमने बराबर लिया है ना, चेक कर लेते हैं। हाँ ये हो गया 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, और ये 15 है कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हमने किया है। लेट्स चेक द क्वेश्चन कि हमने कुछ गड़बड़ क्वेश्चन में ही लिखा है क्या। (15/x+y माइनस 5/x+y x माइनस वाई, ठीक है। क्वेश्चन हमने बराबर किया है, तो क्या मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, क्या मिस्टेक हो रहा है। व्हाट इज द मिस्टेक हियर। ये भी 4 ही है, 10/x+y है प्लस 2/x-y इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। 15/x+y है माइनस 5/x-y है। चेक कर ले बच्चा, चेक कर ले, ये हो जाएगा 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 बराबर है यहां तक। 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2 ये बराबर है। अब हमें क्या करना था, सेम बनाना था, तो इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 20, 5 4 जा 20, 15 2 जा 30a माइनस 10b इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज -4, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। अब हमें करना था इसको सॉल्व, तो हमें प्लस किया, ठीक है। तो a का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, a का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है बच्चा, -1/5 आया है, और इनका आया है 1/5 नेगेटिव 20 - 4। अरे देखो बच्चा, ये देखो छोटी सी मिस्टेक आपके सामने बच्चे, तो आपके सामने छोटी सी मिस्टेक हुई हमसे, जो कि है यहां पे अगर आप देखो, देखो इससे गड़बड़ का पता चला, और मैंने ये वीडियो एडिट भी नहीं करूंगा, रॉ जाएगा, ये वीडियो रॉ जाएगा, ठीक है। देखो यहां पे ध्यान से, ये माइनस का साइन नहीं आएगा यहां पे, ठीक है। मैंने गलती से लिखा 20 - 4 16 होता है, देखो मैंने क्या कहीं पे और दिमाग चलता है कभी कभी, तो 20 - 4 इज 16 ना, तो डायरेक्ट 16 आएगा, नो नीड टू राइट हियर माइनस का साइन, और माइनस का साइन यहां नहीं आएगा बच्चा, तो ये सब नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या मिस्टेक्स हो रहा है, यहां पे अगेन वी हैव टू फिगर इट आउट। क्या हुआ यहां पे, हमने माइनस का साइन लिया, तो 10/5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4 हुआ, ठीक है। तो 10/5 कितना होता है, 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4, यानी 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2/2 एंड b इज इक्वल टू 1 आएगा, जो कि हमारा b कितना आ रहा था बच्चा, हमारा b का वैल्यू 3 आ रहा था पहले शायद। तो अब यहां पे हमने करेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा यहां पे हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने बी का आंसर ही गलत निकाल दिया था, ठीक है बच्चा। आपके सामने ही है ये सब चीजें, और ये आपके साथ बिल्कुल मिस्टेक ना हो, ये आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट है, ध्यान में रहेगा। चलो अब यहां पे अगर आप देखो, देखो यहां पे अगर आप देखो, हमने क्या करना है, हमने डालना है पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर स्टार, जो आपका स्टार इक्वेशन है उसमें डाल देना है। तो चलो स्टार इक्वेशन किधर है हमारा, देखो ये वाला, ये क्या है हमारा 1/x+y इज इक्वल टू ए है, ए का वैल्यू है 1/5, और 1/x-y जो है ये हमारा है b का वैल्यू हमने निकाल रखा है 1। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू x+y, और ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू x-y। अब इसको सॉल्व कर लो, दैट इज x+y इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा x-y इज इक्वल टू 1। अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं बच्चा, क्या हो जाएगा x+y इज इक्वल टू 5, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 5 बराबर, पांचवा ही रहेगा, और ये नीचे उसके लिख दो x-y इज इक्वल टू 1, ये आपका रहेगा इक्वेशन नंबर 6। इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 + 1 6 इज इक्वल टू y, और y कैंसिल, x + x 2x, x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6/2, देयरफॉर आपका वैल्यू आ गया x का 3, परफेक्ट। पुट इन इक्वेशन नंबर 5, x का वैल्यू कितना आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। पुट इन, क्या हो गया, पुट इन 5 पांचवें में डाल दो, तो क्या है x+y इज इक्वल टू 5 ना, तो x का वैल्यू 3 है, तो 3 + y इज इक्वल टू 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 - 3 दैट इज इक्वल टू 2, ये आ गया हमारा आंसर। तो देयरफॉर y का वैल्यू आ गया 2, तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, आपके सामने है आंसर।
सिली मिस्टेक्स की वजह से, एक माइनस के सिंबल की वजह से पूरा आंसर हमारा गलत आ रहा था, जो कि हमने रेक्टिफाई किया। तो प्लीज मेक श्योर कि आपके साथ वो मिस्टेक ना हो, है कि नहीं बच्चा? आपके साथ वो मिस्टेक ना हो। मैंने कर लिया, क्योंकि देखो हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा लेते हैं कभी कभी, और कंसंट्रेशन भी थक जाता है ना हम लोग को। कितना पढ़ा है आप लोग को, इतना सारा पढ़ा दिया, इतने सारे वीडियो, 8-9 वीडियो लगातार पिछले 2-3 दिन में, वो भी 1-1 घंटे के। आप देखो, जाके चेकआउट करो, आपको पता चलेगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल आज के लिए। फटाफट तरीके से आपको सॉल्व करना है इसको, मतलब देख लेना है, और आपका बहुत अच्छी तरीके से ये प्रैक्टिस और रिवीजन जो है वो हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाए बच्चा, आगे बढ़ जाते हैं, अगले टाइप के एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होता है? सेम दो इक्वेशन दिए रहते हैं, आपको इसको सॉल्व करना है, कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं और उसके बाद ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले इसके मैं कोऑर्डिनेट्स बनाऊंगा। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। तो 2x - 3y = 4 है, और ये 3y - x = 4 है। तो इसको आगे करके लिख सकते हो आप चाहिए तो। क्या हो जाएगा? x को उधर भेज दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x को उधर भेजूंगा मैं, क्या करूंगा? -x + 3y = 4 था, ठीक है, -x + 3y = 4 था। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है, आपके सामने सॉल्व करता हूं। तो इसका मैं साइन चेंज करके x - 3y = -4 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये हमारा दो इक्वेशन बन गया। अब एक एक करके मैं सॉल्व करूंगा, डब्बा बनाऊंगा। डब्बा कैसे बनाते हैं? पहला 2x - 3y = 4 का कोऑर्डिनेट्स बनाओ, और उसके लिए मुझे चाहिए डब्बा। डब्बा यहां पे आपके सामने बनूंगा, ठीक है, एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। मैंने आपको बताया था, कभी भी ग्राफिकल मेथड आया 3 कोऑर्डिनेट्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये एक सेकेंड, ये एक इधर, ये 2 इधर, ये 3 इधर, ठीक है। चलो लिखे, इसके अंदर वैल्यू फटाफट से लिखते हैं। ये आपका x y और x, y, ठीक है। क्या करें, थोड़ा और नीचे ले लें। चलो अब इसके अंदर x का वैल्यू पुट करो, कुछ भी पुट कर सकते हो आप, ठीक है, आपके ऊपर है। चलो क्या पुट करूं? अगर x के जगह पे मैं 0 पुट करता हूं, मान लो x के जगह पे 0 पुट करता हूं, तो 0 हो गया। -3y = 4, y = 4/3 आएगा। तो पॉइंट में नहीं लेना है यार, पॉइंट में आंसर बहुत दिक्कत देता है। तो आप कुछ ऐसे वैल्यू लो जो आपको प्रॉपर वैल्यू निकाल के दे, ठीक है ना। तो यहां पे मैं -1 अगर लेता हूं, x के जगह पे -1 लेता हूं, कलर चेंज कर लो आपके सामने, x के जगह पे -1 लेता हूं, तो ये हो जाएगा, सॉल्व करो इसको, ये हमारा मेन इक्वेशन है, ठीक है। यहां पे सॉल्व करूंगा तो 2x के जगह पे -1 लिया, -3y = 4, तो -2 - 3y = 4, यानी -3y = 6, y विल बी इक्वल टू 6/-3, मतलब -2। तो y का वैल्यू -2 आएगा। तो मतलब जब x आपने -1 लिया तो y आपका -2 आएगा, यानी कोऑर्डिनेट -1, -2। ये आपका हो गया -1, -2, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं कुछ और लेता हूं, मान लो x का वैल्यू 2 लेता हूं। जब x की जगह पे 2 लूंगा तो 2 × 2 -3y = 4, तो ये हो जाएगा 4 - 3y = 4, -3y = 2 + 2 4, 4 + 4 8, y = 8/3 समथिंग आएगा क्या? नहीं, ठीक है, कितना आ रहा है? 2x - 3y। हमने क्या लिया, x के जगह पे अगर 2 लिया तो 2 × 2 -3y, देखो ये हो जाएगा 4 - 3y = 4। अच्छा, 4 - 4 0 होगा ना बच्चा, 8 कैसे होगा? देखो देखो यहाँ पे 4 उधर जाएगा तो -3y = 0, तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 0। तो मतलब x आपने 2 लिया तो y 0 आ गया, तो 2, 0। एक और कोऑर्डिनेट ले लो, कोई एक और कोऑर्डिनेट ले लो, एक और कोऑर्डिनेट ले लो। क्या ले लूं? यहाँ पे x का वैल्यू मैंने 2 ले लिया था, अब मैं क्या ले लूं? कोई भी एक कोऑर्डिनेट आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो दोस्तों, जो आपको लेना है आप ले सकते हो। 10, 10 + 5, 10 + 4, 10, 10, 10। अच्छा, अगर मैं मान लो 5 लेता हूं तो ये हो जाएगा, देखो 2 × 5 -3y = 4, तो 10 - 3y = 4, 4 - 10 is -6, ठीक है, तो -3y = -6, y विल बी इक्वल टू 2। तो आपका आंसर आ रहा है 2, तो 5, 2 आ गया। ये 3 कोऑर्डिनेट इज इनफ टू प्लॉट ए डायग्राम, टू प्लॉट ए ग्राफ। ये हो गया। अब सेम उसी प्रकार आपके ये वाला ले लो, दूसरा वाला इक्वेशन ले लो। क्या है दूसरा इक्वेशन? x - 3y = -4। इसका आप डब्बा बनाओ, इसका भी आप कोऑर्डिनेट बनाओगे, सेम उसी प्रकार बनाओगे बच्चा, ठीक है, x y और x, y, ठीक है ना। यहाँ पे 1, 2 और 3, ठीक है, इनफ हो जाएंगे। देखो यहाँ पे
दैट इज एक्स वाई एक्स कॉमा वाई। अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट ऑन करो और इक्वेशन डाल के सॉल्व करो। जैसे आपने ये वाला 3 बनाया, एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट वहां पे भी आपको बनाने हैं, जैसा आपको सही लगे आप बनाते जाओ। ठीक है, क्या बनाओगे देखो यहां पे, अगर मैं x के जगह पे -1 डालू, -3y इज इक्वल टू -4, इक्वेशन लिख दो यहाँ पे, x -3y इज इक्वल टू -4, तो ये हो जाएगा -3y इज इक्वल टू -4 + 1 यानी -3, y विल बी इक्वल टू 1। तो आपने जब x का वैल्यू -1 डाला तो y आपका 1 आया, तो ये हो जाएगा -1, 1। दिस इज द कोऑर्डिनेट। ठीक है, x का वैल्यू 2 डालता हूं, अगर x का वैल्यू 2 डालता हूं, 2 - 3y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, -3y इज इक्वल टू -4 - 2 -6 हो जाएंगे बराबर, तो y विल बी इक्वल टू 2। तो जब मैंने x का वैल्यू 2 डाला तो y का वैल्यू भी 2 आ रहा है, करेक्ट है, 2, 2 आ रहा है, बराबर आ रहा है क्या हमारा? ठीक है, 2, 2 परफेक्ट आ रहा है क्या? ठीक है, यस परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। और एक और वैल्यू हम डाल सकते हैं, बताओ क्या डालें, क्या डालें? अगर मैं ये 4 डालूंगा, 4 - 4 -4 0 हो जाएगा। हाँ, ये डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं। देखो अगर x के जगह पे 4 डाला तो 4 - 3y इज इक्वल टू -4, -3y इज इक्वल टू -4 उधर जाएगा, अगेन माइनस, ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना, x के जगह पे क्या डालो, -4 डालो, -4। ठीक है, -4 पहले से ही है, x के जगह पे -4 डाल रहा हूँ तो -3y इज इक्वल टू 0, y विल बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x का वैल्यू मैं -4 डाल रहा हूँ, ठीक है, -4 डालूंगा तो 0 आएगा, तो -4, 0 आएगा। ठीक है, मतलब x का वैल्यू हमने क्या डाला, -4 डाला। तो इस प्रकार से हमने 3 कोऑर्डिनेट जो है हमने प्लॉट कर दिए। तो एक आ गया -1, -2। अब देखो क्या करना है, हम एक नया पेज लेंगे और उसमें ग्राफ को प्लॉट करेंगे, जिसके लिए मुझे ग्राफ चाहिए होगा। तो मैं आपके सामने ग्राफ को इंसर्ट कर लेता हूं। चलो, पिक में मेरे पास ग्राफ था, ठीक है, मेरे पास ग्राफ था एक, इधर गया बच्चा, हाँ ये रहा ग्राफ, इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूं आपके सामने और आपके सामने ही प्लॉट करके दिखाऊंगा। देखो अब यहां पे ध्यान देना, सबसे पहले अगेन कोऑर्डिनेट्स चेक करो। इसमें सबसे बड़ा नंबर कहीं पे दिख रहा है तो 5 पॉजिटिव में दिख रहा है, वहां पे -4 में x में दिख रहा है। तो मेरे को इस प्रकार से ग्राफ को प्लॉट करना है कि आपका जो वैल्यू है वो प्रॉपर इंसर्ट हो उसमें। तो मैं क्या कर लूंगा, एक ले लेता हूं कलर, ठीक है, यहाँ पे मैंने बना दिया और इस प्रकार से ये यहाँ पे बना दिया। ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। देखो ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस अगेन एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, -1 ठीक है, इतना इनफ हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वैल्यू पुट ऑन कर दो, इसमें वैल्यू लिख दो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे अगेन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 ले लो, नीचे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ठीक है, चलो एक एक करके प्लॉट करेंगे। पहला है -1, -2, -1, -2 किधर आएगा बच्चा, -1, -2 मतलब ये वाला, -1, -2 आ गया, लिख दो यहाँ पे -1, -2, ये आ गया आपका। दूसरा ग्राफ कहां गया, दूसरा 2, 0, 2 एक्स एक्सिस पे 2 है, 0 तो 2, 0 ये वाला हो गया। एंड एक और दैट इज 5, 2, 5, 2 मतलब 5 ये 2 ऊपर, ये वाला 3 बन गया। ये 5, 2 लिख दो, ये आपका 2, 0 लिख दो, लिख दिया। स्केल लेना है, तीनों को जोड़ देना है, लाइन से जुड़ गया। थोड़ा लंबा खींच दो, इस प्रकार से लंबा खींचना है हमेशा, और यहां से भी थोड़ा सा लंबा खींच दो। ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन का ग्राफ बना है, लाइन बना है, उसका लाइन लिख दो हमेशा यहां पे। किसका है, 2x - 3y इज इक्वल टू 4 का है, 2x - 3y इज इक्वल टू 4 का ये ग्राफ बना है, तो लिख दिया आपने। पहला का काम खत्म, अब दूसरे की बारी। दूसरा क्या है, ये वाला, इसमें है -1, 1, तो पहला ग्राफ बनाएंगे हम लोग -1, 1 का। इसके लिए मैं क्या कलर ले लूं, ब्लैक कलर ही लेता हूं। चलो ब्लैक नहीं लेता हूं, कुछ और ही लेता हूं यार, नहीं तो फिर लोचा हो जाएगा, डार्क ब्लू ले लेता हूं। चलो ठीक है, पहला है -1, 1, ठीक है, -1, 1 है ना, -1 किधर है, ये रहा -1, 1 ऊपर जाएगा 1, तो ये आपका ग्राफ बनेगा -1, 1 का। ठीक है, समझा ये चीज, -1, 1 का ग्राफ। ओके, नेक्स्ट अगला है 2, 2 का ग्राफ। 2, 2 किधर है भाई, ये है 2, 2 मतलब ऊपर, ये वाला, ये है 2, 2 बन गया 2, 2। ठीक है, अगला है मेरा -4, 0, तो -4 तो ये रहा, -0 मतलब इसी पे रहेगा, तो ये आपका आ गया -4, 0। अब कुछ नहीं करना है, स्केल लेना, ये तीनों को जोड़ना है, ये एक से लेके दूसरा जोड़ना है और लंबा खींचते जाना है, तब तक खींचना है जब तक वो दूसरे वाले ग्राफ से
इंसर्ट ना करे, मतलब क्रॉस ना करे। तो जहां पे क्रॉस किया यहां पे आपका एक बिंदु बना दो, ठीक है। और इसको भी पहले तो थोड़ा सा पीछे की तरफ खींच लेना, और इस ग्राफ का जो नाम है वो लिख दो उसके ऊपर। इस ग्राफ का नाम क्या है बच्चा? इस ग्राफ का नाम क्या है? 3x माइनस सॉरी x माइनस 3y इज इक्वल टू -4। x माइनस 3y इज इक्वल टू -4, इस ग्राफ का नाम है। अब आपने ये चेक करना था ग्राफिकल मेथड का मतलब क्या होता है कि भाई जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही मेरा पॉइंट है। तो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ये वाला इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, यही वाला इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये आपका 8 है और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? 4 है। तो आपका आ गया 8,4 इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4। दिस इज द वैल्यू। हमने आराम से सॉल्व किया और आपका आंसर निकाल दिया 8,4 बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। समझ में आ गया बच्चा? बहुत ईजी था। आई नो दिस इज गोइंग लेंथी, बट डेफिनेटली हॉट्स है तो लेंथी तो होंगे ही बच्चा, और इसीलिए तो वीडियो के फॉर्म में आपको दे रहा हूं ताकि आपके पास ऑप्शन रहे 1.5 की स्पीड, 2x की स्पीड से लगा के देख लो, हो जाएगा आपका दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आपको। समझ में आ गया? ये था आपका पहले चैप्टर्स में से। अब चलते हैं हमारे सेकंड चैप्टर्स में से कुछ कंटेंट देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये देखो आ गया क्वेश्चन, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब ये है क्या? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है आपको मैंने सिखाया हुआ था बहुत अच्छी तरीके से। कभी भी पहले तो जो भी दिया है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, 4x को इधर ले लो -4x, 7 को इधर ले लो -7 इज इक्वल टू 0। पहला टर्म कभी भी उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 5 को डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर -4/5x -7/5 इज इक्वल टू 0। समझा ये चीज? क्लियर? अब यहां पे देखो, अब यहां पे करना क्या होता है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का वो क्या था? वो ये था कि आपको मानना होता है x स्क्वायर -4/5x लेना पड़ता है प्लस k लेना पड़ता है, बराबर, इज इक्वल टू x प्लस ए दी होल स्क्वायर लेना होता है। करेक्ट है? याद है मैंने सिखाया था ये चीज। अब इसको एक्सपांड कर दो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -4/5x प्लस k इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a प्लस बी दी होल स्क्वायर लगा दो तो x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर। अब यहां पे आपको कंपेयरिंग करना होता है, तो कंपेयरिंग बोथ साइड आप कंपेयरिंग कर दो। बोथ साइड जब कंपेयर करोगे तो आपको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? देखो यहां पे x स्क्वायर के बराबर है, 2ax -4/5x के बराबर है। तो आप क्या लिख सकते हो यहां पे कि यहां पे 2ax इज इक्वल टू -4/5। x नहीं लिखते, x लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आपको ये हो गया, और दूसरा आपका k इज इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर है, ये a स्क्वायर इज इक्वल टू k। तो यहां पे अगर आप ध्यान देना बच्चे, तो 2a इज इक्वल टू, ये देखो 2a इज इक्वल टू -4/5 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? a का वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो मेरे को 2 क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4/2 यानी कि कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएगा, 4/2 इज 2, तो 2/5 आएगा, तो a इज इक्वल टू -2/5 आएगा समथिंग, ठीक है। a का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा दोस्तों? -2/5 के आसपास आएगा बच्चा a का वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत। और वही a का वैल्यू यहां पुट ऑन करूंगा तो k इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो -2/5 का स्क्वायर, दैट इज k इज इक्वल टू आपको आ जाएगा 4/25। तो k का वैल्यू भी मिल गया, 4/25 मिल गया k का वैल्यू। बस खत्म, कहानी खत्म। अब आपको आ जाना है अपने ओरिजिनल इक्वेशन पे। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है आपका? ये वाला, दैट इज x स्क्वायर -4/5x, ये है -4 प्लस, कहां गया? ये वाला है मेन इक्वेशन, ठीक है, ये है आपका। इसमें क्या है? प्लस k, तो k का वैल्यू तो आपने निकाल रखा है, तो प्लस k करोगे तो प्लस k यानी 4/25। इसको कैंसिल करने के लिए आपको 4/25 लिखना भी पड़ेगा माइनस में, और उसके बाद इज इक्वल टू क्या है? x प्लस ए स्क्वायर। लेकिन हम यहां पे जो हमारा मेन इक्वेशन है ये वाला जो हमने करेक्ट किया था, ये वाला, तो 4/5x का जुगाड़ कर दिया हमने, ये -7/5 लास्ट में लिख दो, 7/5 इज इक्वल टू 0। यही होता है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीट। बस इसको सॉल्व करना है और वैल्यू निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा? ये 3 का एक ग्रुप बनेगा, ये 2 का ग्रुप बनेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये किसका स्क्वायर रूट है बताओ? ये किसका स्क्वायर रूट है? अगर आप देखो ध्यान से तो x का स्क्वायर रूट हो जाएगा x, और ये माइनस, और ये 2/5 हो जाएगा ये पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस कॉमन ले लो इधर पे, ठीक है, ये 4/25 हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल दिया तो अंदर प्लस बच गया। अब ये 7/5 है, इसको 25 बनाना है सेम इसके जैसा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 0। सॉल्व करते जाओ तो ये हो जाएगा x - 2/5 द होल स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा आपका 4/25 प्लस 35/25, 35/25 दोनों का ये सेम कर दिया हमने, डिनोमिनेटर सेम कर दिया। अब डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे, 4 + 35 39, तो ये हो जाएगा x - 2/5 द होल स्क्वायर माइनस 4 + 35 39/25, बराबर, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूं? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ले सकता हूं। पहले या तो -39/25 को उधर भेज दो, तो ये x - 2/5 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 39/25, ठीक है।
39/25। अब मैं ले सकता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो मैं लेता हूं बच्चा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले रहा हूं मैं, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2/5 दी होल स्क्वायर का क्या बन जाएगा, ये x माइनस 2/5 बनेगा। एक नया पेज लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा x माइनस 2/5, इसके ऊपर का स्क्वायर हट गया, इज इक्वल टू इधर क्या है 39/25, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 का रूट 39 और 5 का बन जाएगा 25 का बन जाएगा 5, और ये प्लस माइनस में आ जाएगा। बराबर बच्चा, ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2/5 इज इक्वल टू एक बार प्लस 39 रूट में रूट 39/5 लिख सकता हूं, और एक बार x माइनस 2/5 इज इक्वल टू माइनस रूट 39/5 लिख सकता हूं। अब आगे सॉल्व कर लो, तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस 2/5 को उधर भेज दो आप, तो x विल बी इक्वल टू व्हाट क्या हो जाएगा, ये 2/5 पॉजिटिव में प्लस रूट 39/5 ये हो जाएगा, बराबर ना। और ये एक बार हो जाएगा x इज इक्वल टू 2/5 माइनस रूट 39/5, दोनों का तो कोएफिशिएंट कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 39 होल डिवाइडेड बाय 5, बीच में और x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 39 होल डिवाइडेड बाय, दिस इज योर करेक्ट आंसर। 2x का वैल्यू हमने निकाल दिया। इस तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर जो है निकाल देना है। समझ में आ गया बच्चा, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और कोई क्वेश्चन है कि आप सॉल्व करने के लिए, उसको भी हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, चलो क्या ये क्वेश्चन ध्यान देना, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5। तो सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लोग को पता है लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही होता है। तो सम ऑफ टू रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है इन्होंने 5, एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स, यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, बराबर कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द क्यूब। सम ऑफ द क्यूब मतलब पहले सम होगा, पहले सम होगा मतलब अल्फा प्लस बीटा पहले होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो क्यूब है उसका वैल्यू इन्होंने दे रखा है 35। ठीक है, ये दो चीज आपको दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया, अल्फा क्यूब सम ऑफ द क्यूब। अच्छा क्यूब पहले आएगा ना यार, यही देखो, यही कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना है। आपको अल्फा क्यूब सम ऑफ देयर क्यूब्स, क्यूब्स पहले है, ऑफ देयर क्यूब्स का सम करना है, यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 35। ठीक है, और बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला तो हम जानते ही है, दैट इज एक्स, आपको पता ही है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लो। अब इसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 दिया हुआ है, लेकिन अल्फा और बीटा का वैल्यू पता नहीं मुझे, मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता नहीं है, तो हम निकालेंगे बाय यूजिंग दिस थिंग। अब मुझे पता है अगर मैं ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के ले लूं, अगर मैं इसको ले लूं तो ये आपको 35 दे रखा है, लेकिन हमको पता है एक चीज, वी नो, एक फॉर्मूला हम जानते हैं जो कि है अल्फा प्लस बीटा का क्यूब का फॉर्मूला। तो एक ए प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला पता है आपको, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो वो डाल दो इसमें, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, दिस इज द फॉर्मूला। इसमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को साथ में ले लो, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मैंने साथ में ले लिया, और यहां पे देखो 3 अल्फा बीटा कॉमन हो जाएगा, 3 अल्फा इंटू बीटा कॉमन हो जाएगा, इसमें भी अल्फा इसमें भी बीटा है, और अंदर क्या बचेगा, इसके पास बचेगा सिर्फ अल्फा और इसके पास बचेगा बीटा। ठीक है, समझा ये चीज समझा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है ना 5, तो इसमें डाल दो, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा क्यूब। देखो ध्यान से, ये अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम जानते हैं 5, तो इसमें डाल दूंगा मैं 5 का क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू भी हम जानते हैं जो कि है 35, तो यहां पे आ जाएगा 35 प्लस 3 टाइम्स अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, बराबर, सॉरी अल्फा प्लस बीटा आएगा, माफ करना, एक सेकंड। देखो छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे हो रही है क्योंकि मैं काफी थक चुका हूं बच्चे, और बच्चों रात में ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, देखो यहां पे ध्यान से, ये अगर आप देखोगे इसमें से मैंने क्या कॉमन निकाला, 3 अल्फा कॉमन निकाला ना, 3 अल्फा प्लस बीटा, 3 अल्फा बीटा कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा ना, अल्फा प्लस, देखो 3 अल्फा स्क्वायर बीटा और ये 3 अल्फा बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा, और इसका वैल्यू भी होता है 5, इसका वैल्यू भी होता है 5, डाल दिया। चलो सॉल्व कर ले,
क्या हो जाएगा, ये 5 क्यूब होता है, 5 का स्क्वायर 25, 25 5 125 इज इक्वल टू, ठीक है, 35 प्लस 3 इंटू 5 होता है 15, 15 अल्फा बीटा, ठीक है, ये होता है 15 अल्फा बीटा। अब क्या करूंगा, इधर ही करता हूं आपके सामने, देखो ध्यान से, ये 125 है, ठीक है, मुझे बताओ ये 35 उधर जाएगा तो 125 से माइनस हो जाएगा, 125 माइनस 35 इज इक्वल टू वहां बचेगा 15 अल्फा बीटा, ठीक है, 125 में 35 या 90 बचेगा, 90 इज इक्वल टू 15 अल्फा बीटा। तो देयरफॉर अल्फा बीटा का वैल्यू यहां से मैं निकाल सकता हूं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन 15, तो देयरफॉर अल्फा बीटा का वैल्यू मुझे मिल गया जो कि आ गया 15 1 15 15 6 90 यानी 6 आ गया, अल्फा बीटा का वैल्यू 6 आ गया। अल्फा बीटा मुझे पता है, अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है, डायरेक्ट डाल दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो डाल दो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में जानता हूं तो डाल दो, ये इक्वेशन नंबर 1, तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 5 यानी हो जाएगा 5x बराबर प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया 6 इज इक्वल टू 0, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, आ गया आंसर, खत्म कहानी। तो आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि फाइंड द इक्वेशन तो हमने बना दिया दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, दिस इज योर करेक्ट आंसर। करेक्ट है बच्चा, क्लियर, ठीक है, थोड़ा सा थकान हो गया एंड थोड़ा सा कफिंग प्रॉब्लम से मैं 1-2 दिन से गुजर रहा हूं क्योंकि ठंडी बढ़ गई थी अचानक एंड दैट्स व्हाई, लेकिन आपको पता है हमारे वीडियोस रॉ होते हैं, मेनली आप देखोगे तो कुछ भी अगर मिस्टेक्स भी हो रहे हैं तो मैं एक्सेप्ट करता हूं क्योंकि हम भी इंसान है, मिस्टेक्स हो जाती है, आई एम नॉट एडिटिंग एनीथिंग, आपको रॉ वीडियो मिला होगा, स्टार्टिंग में जो मिस्टेक्स हुआ हमसे वो भी हमने डाला हुआ है, तो आपको मिल रहा होगा वो चीज, क्लियर है। चलो आधा घंटे से ज्यादा हो चुका है दोस्तों, अभी तक हमने कितने 4 ही एग्जांपल सॉल्व किए, इससे आपको पता चल रहा है कि कितने बड़े एग्जांपल से, टाइम कंज्यूमिंग एग्जांपल से और कितना मेहनत से मैंने आपको ये चीज पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ गया, इसको सेव करके ले लेते हैं, चलो फटाफट से। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे अगले टाइप के एग्जांपल्स की तरफ और देखते हैं कि अगला एग्जांपल क्या पूछा है, ठीक है। तो ये जो था मेनली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर से पूछता है। अब यहां पे एक और चीजें दिख रही है, ये आपके कौन सा दिख रहा है, एपी वाला, थर्ड चैप्टर में से पूछ रहा है। तो थर्ड चैप्टर में से अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, यानी पहला टर्म एपी का जो होता है वो ए है। तो पहला टर्म को हम लोग T1 बोलते हैं, तो T1 का वैल्यू ए है, फर्स्ट टर्म एपी का, सेकंड टर्म बी है यानी T2 आपका बी है, ठीक है, और लास्ट टर्म दिया हुआ है यानी Tn, लास्ट टर्म को Tn लेते हैं, nth टर्म आपका C दिया हुआ है। हमें बोल रहा है देन शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स, देन शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स, यानी Sn का वैल्यू जो होगा वो ये होगा। बाप रे, कैसे निकालेंगे इसको, चलो थोड़ा दिमाग लगाएं, कैसे करें। T1 दिया है, T2 दिया है, Tn का वैल्यू C दिया है। एक फंडा हम जानते हैं बच्चा, पहले तो मैं D निकाल लूंगा, D जरूरत है क्या, D, हाँ D जरूरत है ना, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 होता है, T2 माइनस T1 होता है, कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूं T2 माइनस T1 करके, तो ये हो जाएगा B माइनस A, तो D का वैल्यू आ गया B माइनस A, T2 B है और T1 A है, तो D इज इक्वल टू B माइनस A हो गया, मेरा कॉमन डिफरेंस मैंने यहां से निकाल दिया, ठीक है। अब मुझे एक और चीज पता है, मेरे को जब Tn का वैल्यू C दे रखा है, यहां पे ध्यान देना, Tn का वैल्यू C रखा है, मेरे को Tn का फॉर्मूला पता है, वी नो द फॉर्मूला फॉर Tn, Tn इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। इसमें Tn का वैल्यू C दे रखा है तो C इज इक्वल टू हो जाएगा, A का वैल्यू तो A ही है बराबर, पहला टर्म प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D का वैल्यू पता है B माइनस A, ठीक है, B माइनस A। इसको मैं कुछ सॉल्व कर सकता हूं क्या, देखो यहाँ पे अगर मैं A को उधर ढकेल दूं, ये A उधर जाएगा तो माइनस A हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C माइनस A इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू B माइनस A। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा C माइनस A, इसको ब्रैकेट में ले लो, इज इक्वल टू n माइनस 1 उधर ही छोड़ दो, B माइनस 1 को इधर लेके आता, तो ये हो जाएगा C माइनस A अपॉन B माइनस A इज इक्वल टू n माइनस 1। और मान लो मुझे n का ही वैल्यू चाहिए तो माइनस 1 को भी उधर रखेल दो तो प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू, आपका यहां से वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये C माइनस A अपॉन B माइनस A, माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो ये एक फंडा बन गया, n का वैल्यू मिल गया, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपका एक फंडा बन गया कि n का वैल्यू जो है वो C माइनस A अपॉन B माइनस A प्लस 1 है। समझ में आ रहा है बच्चा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे, मेरे हिसाब से क्लियर है। अब मैं क्या कर सकता हूं बच्चा, यहां पे मैं कुछ फेरबदल कर सकता हूं, जो कि ये हमें, क्योंकि इतना सारा निकालना है तो हमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूं, ये ध्यान देना, इस स्टेप में ध्यान देना, ये C माइनस A अपॉन B माइनस A, ये B माइनस 1 को मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं 1 से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, C माइनस A प्लस 1 मल्टीप्लाई में B माइनस A इज B माइनस A होल डिवाइडेड बाय क्या बचेगा अंदर, B माइनस A, और ये बचेगा इज इक्वल टू n के बराबर। यहां तक क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना और कुछ नहीं हुआ। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये C प्लस बी हो जाएगा, C प्लस बी माइनस A माइनस 2A अपॉन B माइनस A इज इक्वल टू n,
ठीक है, ये हो जाएगा सी प्लस बी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एन। तो ये भी आपका एक एन का वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आप इसको भी मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको सीधा कर लो पहले, एन इज इक्वल टू सी प्लस बी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए, ये आपका एन का वैल्यू आ गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एन का वैल्यू विल गेट, इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। हमें निकालना क्या है बच्चा, हमें निकालना क्या है, शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स, यानी एसएन निकालना है। और एसएन के लिए हमें यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे हमारा पहला टर्म और आखिरी टर्म दिया है, तो हम लोग एसएन वाला एक फॉर्मूला जो है n/2 ब्रैकेट में t1 प्लस tn वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप बोलो कर सकते हैं। तो मुझे एसएन का वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो n/2, n मेरे लिए क्या है, c प्लस बी माइनस टू ए होल डिवाइडेड बाय, सॉरी ये है b माइनस ए, और ये पूरा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ये n आपका, ये पूरा n है, n/2 मल्टीप्लाई बाय t1 प्लस t1, t1 कितना है a और tn कितना है आपके लिए c, तो ये a प्लस सी। अब इसको मैं कुछ जुगाड़ कर सकता हूं क्या, देखो ध्यान से, तो कुछ चेंजेस कर सकता हूं क्या, एसएन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसएन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये b माइनस से नीचे आ जाएगा आपका, तो c प्लस बी माइनस टू ए अपॉन, ये b माइनस एक 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 b माइनस ए, और ये a प्लस सी तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, मल्टीप्लाई बाय a प्लस सी। और अगर आप ध्यान से देखो तो एसएन इज इक्वल टू, ये a प्लस सी को मैं आगे लिख सकता हूं a प्लस सी, ये c प्लस बी को मैं अगर b प्लस सी लिखो तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या, ये c को इधर b को इधर लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो b प्लस सी माइनस टू ए, ठीक है, और ये पूरा डिवाइडेड बाय 2b माइनस ए सेम एज इट इज रखता हूं, तो ये आपका आंसर बन जा रहा है जो कि आप देख पा रहे हो ऊपर, a प्लस सी b प्लस सी माइनस टू ए, b प्लस सी माइनस टू ए अपॉन 2 माइनस बी ए। तो दिस इज योर प्रॉपर आंसर, और हेंस प्रूफ करके आप लिख दो, तो हमने ये चीज प्रूफ करके दिखा दिया। आई नो इट वाज लेंथी, लेकिन इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और आपका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा बेहतरीन तरीके से। क्लियर है बच्चा, यहां तक कोई दिक्कत थी आपको, कोई भी परेशानी थी यहां पे? मुझे नहीं लगता आपको कोई भी परेशानी आप लोग को हुई होगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, है क्या हमारे पास, बिल्कुल है एक आखिरी क्वेश्चन, ये भी है बहुत हॉट कैटेगरी का, एग्जाम में आ सकता है। क्या बोल रहा है, इफ m टाइम्स द m टर्म, मतलब m टाइम्स द mth टर्म यानी मल्टीप्लाई बाय tm इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, n टाइम्स द nth टर्म मतलब tn, ठीक है, देन शो दैट, ये करना है हम लोग को, शो दैट क्या करना है, लिख दो, शो दैट क्या करना है कि m प्लस n का जो टर्म है यानी tm प्लस n जो है वो आएगा 0। अब कैसे आएगा भाई, ये तो बहुत चैलेंजिंग है, तो हम लोग इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, tm प्लस n जो है वो हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, तो चलो फटाफट से इसको मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए। चलो, तो सबसे पहले ये कंडीशन तो मैं जानता हूं, फॉर्मूला भी मैं जानता हूं, फॉर्मूला क्या है मेरे लिए, tn के लिए फॉर्मूला tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डाल दो, तो m मल्टीप्लाई बाय tm के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू d, ठीक है ना, ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरे लिए, इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय tn के लिए हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये फॉर्मूला हो जाएगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो m मल्टीप्लाई बाय a ma प्लस m मल्टीप्लाई बाय d इज md m माइनस 1 इज इक्वल टू na प्लस n मल्टीप्लाई बाय d इज nd n माइनस 1, ठीक है। और क्या कुछ हो सकता है क्या, ma प्लस md मल्टीप्लाई बाय m इज m स्क्वायर d माइनस md इज इक्वल टू na प्लस n स्क्वायर d माइनस nd। इसमें कुछ फेरबदल कुछ कर सकते हैं क्या, चेकआउट करो, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग बताओ। हम क्या करते हैं, ये पूरे वैल्यू को एक साइड ले लेते हैं, यही करना पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे। ma प्लस m स्क्वायर d माइनस md माइनस na प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, इधर आ रहा है ना, तो माइनस n स्क्वायर d ये प्लस nd इज इक्वल टू 0। ये पूरा हमने एक साइड एक वैल्यू जो है वो ले लिया। ध्यान देना, अभी यहां पे ध्यान देना, ये हमने पूरा का पूरा वैल्यू जो है ये एक साइड ले लिया। अब इसमें बहुत सारी चीजें सेम सेम दिख रही है आपको, ये ma ये na, ma माइनस na कर सकता हूं मैं, तो ma माइनस na को साथ में ले लिया, m स्क्वायर डी और n स्क्वायर डी को साथ में ले लो, m स्क्वायर डी प्लस है बीच में, प्लस m स्क्वायर डी और ये माइनस n स्क्वायर डी को साथ में ले लिया, और md और nd को साथ में ले लो, ठीक है, क्या ले लो, md माइनस nd को साथ में ले लिया। यहां तक कोई दिक्कत है, तो ma माइनस na हो गया, m स्क्वायर डी माइनस n स्क्वायर डी हो गया, माइनस md माइनस nd हो गया, इज इक्वल टू 0। अब जो कॉमन निकल रहा है सभी में से मैं कॉमन निकाल देता हूं, इसमें से कॉमन a है तो ये बचेगा m माइनस n
इसमें से कॉमन d है तो ये बचेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और इसमें से कॉमन d है तो इसमें बचेगा m माइनस n इज इक्वल टू 0। तो हमने सभी में से क्या निकाल दिया बच्चा, कॉमन निकाल दिया। अगर आप देखोगे तो ये सभी में से हमने क्या निकाल दिया है, कॉमन जो है आराम से कोई बिना किसी दिक्कत के हमने निकाल दिया। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब सभी में आप देखो बच्चा, सभी में ये एक चीज आप देखो, ये m माइनस n तो है प्लस d है, ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के तो m प्लस n m माइनस n लिख सकता हूं ना बच्चा, माइनस डी m माइनस n इज इक्वल टू 0। मैंने कुछ नहीं किया यहां पे, सेम एज इट इज रखा। बस मैंने क्या किया यहां पे, ये जो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है इसमें m प्लस n m माइनस 1 जो है यहां पे हमने लगा दिया, और कुछ भी चेंजेस हमने नहीं किया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर बताओ। अब सभी में आपको ये m माइनस n m माइनस n m माइनस n जो है वो कॉमन निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो हम लोग डाल देंगे कुछ कॉमन पॉइंट्स यहां पे। चलो कुछ कॉमन पॉइंट्स डालो, तो क्या बचेगा बच्चा बताओ। m माइनस n को मैंने कॉमन लिया, देखो m माइनस n कॉमन लिया मैंने इसमें से, तो इसके पास बच रहा है सिर्फ और सिर्फ a, इसके पास बच रहा है dm प्लस n, ठीक है, dm प्लस n बच रहा है, और इसके पास बच रहा है सिर्फ और सिर्फ d, तो माइनस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये बच गया हमारे पास। तो m माइनस n a प्लस डी एम प्लस n माइनस डी इज इक्वल टू 0। हमें निकालना क्या है, यहां पे हम लोग को nth टर्म निकालना है, m प्लस nth टर्म हमें निकालना है बच्चा। ठीक है ना, ठीक है, हमें क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है। चलो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चा, अगर मैं पूरे में से d कॉमन निकालूं तो क्या होगा, m माइनस n करूं a प्लस m प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d कर दूंगा, तो ये हो जाएगा ना अगेन दैट इज dm प्लस dn माइनस d इज इक्वल टू 0। परफेक्ट, ठीक है, ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 0, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया m माइनस n। हम लोग को nth टर्म निकालना है ना, तो m माइनस n तो पहले से कॉमन था क्या, इसके पास m माइनस 1 पहले से कॉमन था क्या, बिल्कुल था। ठीक है, अब मैं क्या करूं बताओ, m माइनस n को कॉमन निकाल के 0 के पास भेज दो, हाँ बराबर ना, ये हो सकता है। देखो ये क्या बचेगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इज इक्वल टू ये m माइनस 1 0 के पास गया तो ये 0 ही बचेगा। ठीक है, 0 ही बचेगा, और ये क्या है, ये आपके लिए टी m प्लस n का ही टर्म है। ठीक है, ये आपका क्या है, टी m प्लस n का है, इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर आ गया, हेंस प्रूफ। हेंस प्रूफ क्या हुआ, देखो हम लोग को क्या निकालना था, टी m प्लस n टर्म, तो ये आप देखोगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला है, तो n मेरे लिए क्या है, m प्लस n है, ये n मेरे लिए है ना n, तो ये n मेरे लिए m प्लस n है, तो टी m प्लस n इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हेंस प्रूफ हो गया ना। तो इस तरीके से हम लोग को ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, और आराम से आंसर हमने निकाल दिया बेहतरीन तरीके से। तो ऐसे हॉट्स क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। आई नो वीडियो थोड़ा रॉ था, कुछ मिस्टेक्स भी हमने किए, थका हुआ हूं काफ़ी ज़्यादा, हो जाती है, लेकिन आप लोग मत करना, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हमने कराए, 6-7 एग्जाम्पल हुए हैं लगभग 47 मिनट्स में, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस करके लो। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को इसी के साथ मैं एंड करना चाहता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया, तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पेपर लिख के आना, मिलूंगा आपसे, बातें करूंगा कैसा गया पेपर, सभी चीज। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।